स्वामी विवेकानंद ने कहा है, वी आर what our thoughts have made us. So take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live, they travel far. नमस्कार, रिव्यू हेवन चैनल में आप सभी का स्वागत है। नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें दुनिया स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है, उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 1984 से ही हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। वे यंग जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं अब आपके साथ स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी कुछ कहानियां साझा करूंगी। तो पहली कहानी है निडर बालक। जब यह घटना हुई तब स्वामी विवेकानंद 8 साल के थे। वह अपने दोस्त के आंगन में एक चंपक के पेड़ से लटकना पसंद करते थे। एक दिन वह पेड़ पर लटक रहे थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया और उससे कहा कि वह पेड़ पर ना चढ़े। बूढ़ा व्यक्ति शायद डर गया था कि स्वामी गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है, या वह सिर्फ चंपक के फूलों की रक्षा कर रहा था। बूढ़े ने उसे बताया कि पेड़ पर भूत रहता है और अगर वह फिर से पेड़ पर चढ़ेगा तो उसे चोट लगेगी और उसकी गर्दन टूट जाएगी। स्वामी ने सिर हिलाया और फिर बूढ़ा चला गया। स्वामी फिर से पेड़ पर चढ़ गया। उसके सभी दोस्त डर गए और उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानते हुए भी कि उसे चोट लगेगी। वह हंसा और कहा, तुम कितने मूर्ख हो। हर बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो कि कोई उसे तुम्हें बताता है। अगर बूढ़े दादा की कहानी इतनी सच्ची होती तो मेरी गर्दन तो बहुत पहले टूट जाती। अब यह 8 साल के बच्चे के लिए असाधारण बात ही थी, है ना? अविश्वसनीय रूप से दयालु। स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड रिलीजन की पार्लियामेंट में भारत की ओर से शिकागो जाने वाले थे। शिकागो जाने से पहले उनकी मां ने उनका टेस्ट लिया कि क्या वह हिंदू धर्म का प्रचार करने के योग्य हैं। स्वादिष्ट खाने के बाद दोनों कुछ फल खाने बैठ गए। स्वामी ने फल को काटा, खाया और उसके बाद उसकी मां ने उससे चाकू मांगा। उसने अपनी मां को चाकू दे दिया और वह बहुत प्रसन्न हुई। मां ने कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली है और अब तुम दुनिया को प्रचार करने के योग्य हो। स्वामी ने उससे सवाल किया कि वह किस बारे में बात कर रही है। उनकी मां ने उत्तर दिया, बेटा, जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो तुमने मुझे कैसे थमाया। तुमने चाकू की नुकीली धार खुद पकड़ ली और चाकू का लकड़ी का हत्था मेरी ओर कर दिया ताकि मुझे चोट ना लगे। इसका मतलब कि तुमने मेरा ध्यान रखा। यह तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें कि तुम पास हुए। दूसरों का ख्याल रखना एक अच्छा गुण है, इसलिए अब तुम पूरी दुनिया को प्रचार करने के योग्य हो। स्वामी विवेकानंद्स इमेंस पावर ऑफ कंसंट्रेशन। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे, कुछ लड़के पुल पर खड़े थे और पानी में तैर रहे अंडे के छिलकों को मारने की कोशिश कर रहे थे। वे लगभग हर कोशिश में विफल रहे। विवेकानंद, जो उन्हें दूर से देख रहे थे, उनके करीब गए, बंदूक ली और 12 बार फायर किया और हर बार जब उन्होंने फायर किया उनका निशाना सही लगा। हैरान हुए लड़कों ने उनसे पूछा कि यह उन्होंने कैसे किया। उन्होंने जवाब दिया, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर अपना पूरा दिमाग लगाएं। यदि आप अपना पाठ सीख रहे हैं तो केवल पाठ के बारे में सोचें। अगर आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान केवल निशाने पर होना चाहिए, फिर आप कभी नहीं चूकेंगे। हमारे देश में हमें ऐसे ही सिखाया जाता है। अगर आपको स्वामी विवेकानंद की कहानियाँ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। स्वामी विवेकानंद की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।